अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुमरा शाहीन। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है फाइलम एनिमेलिया। सबसे पहले हमने फाइलम पोरीफेरा को उसमें डिस्कस किया। फाइलम पोरीफेरा ऐसे एनिमल्स जो कि पोर बेरिंग होते हैं, उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, उसमें वाटर इंटरिंग और वाटर रिमूवल के लिए एक ही उनकी ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अलावा वो डिप्लोब्लास्टिक थे, 2 लेयर्स पे मुश्तमिल उनकी बॉडी है। और उसके अलावा वो पोरीफेरा है। उसके बाद हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया को हम नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें स्टिंगिंग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनको न्यूमेटोसाइट्स का नाम देते हैं। न्यूमेटोसाइट्स को वो अपने ऑफेंस या डिफेंस के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती हैं। उसमें 2 जनरेशन होती हैं, पॉलिप्स और मेडूसी। पॉलिप्स जो है वो गैस्ट्रोजोइड है, मेडूसी गोनोजोइड है जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करवाती है, प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। उसके अलावा इनकी बॉडी को हम एक से जायद प्लेन में इक्वल मिरर हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने उनको कहा था कि ये क्या है, ये फाइलम रेडिएटा से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है फाइलम बायलेट्रिया। ठीक है, बायलेट्रिया। बायलेटरल सिमेट्री की डेफिनेशन फर्स्ट में हमने पढ़ी थी। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें एनिमल्स को सिर्फ एक ही प्लेन में हम मिरर हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्लेन्स में कट नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा प्लेन्स में कट करेंगे तो वो मिरर हाफ प्रोड्यूस नहीं होंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या है, आज हम लोगों ने फाइलम बायलेट्रिया स्टार्ट करना है। फाइलम बायलेट्रिया रेडिएटा से कॉम्प्लेक्स है, इसको मुख्तलिफ आगे डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं ग्रेट बायलेटेरिया, मतलब बायलेटरल इनकी सिमेट्री होगी। ये डायग्राम भी आपको सामने नजर आ रही है। अगर हम इसको इस तरह कट करते हैं तो क्या होगा, माउथ एक पार्ट पे है, दूसरे पार्ट पे टेल है। लेकिन अगर हम इसको दरमियान से सीधा कट करते हैं वर्टिकली, तो फिर क्या होगा, इक्वल मिरर हाफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही प्लेन में हम इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं ये हैं बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स। ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। उसके अलावा ए सिलोमेट है। सिलोमेट, ए सिलोमेट और सीडो सिलोमेट हम लोगों ने फर्स्ट में डिस्कस किया था। ए सिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इसके दरमियान में जेली लाइक लिक्विड होता है जिसको मेसेनकाइमा या मेसोडर्म का नाम देते हैं। लेकिन बाकायदा इसमें सिलोम नहीं होती, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम इनको एसिलोमेट बोलते हैं। अब इसको फाइलम प्लेटी हेलमंथिसिस बोलते हैं। फाइलम प्लेटी हेलमंथिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चिपटे हुए होते हैं, डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होते हैं, चिपटे हुए होते हैं। इसका प्लेटी हेलमंथिसिस का मीनिंग ही ये है कि चिपटे हुए। तो चिपटे हुए इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, सॉरी एनिमल्स आ जाते हैं। अब इसमें जो है ये फ्लैटवर्म होते हैं। फ्लैटवर्म मतलब बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होती है। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स पे इनकी बॉडी मुश्तमिल होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उसके अलावा मीजोडर्म। लेकिन बॉडी कैविटी नहीं होती। ये 3 लेयर्स आपको नजर आ रही है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। 3 लेयर्स में इनकी बॉडी मुश्तमिल होती है। मीजोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिड में मौजूद होता है। सिमेट्री इनकी बायलेटरल होती है, एक ही प्लेन में हम इनको मिरर हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री एनिमल्स। अब इनका हैबिटेट क्या होता है? ज़्यादातर फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, ट्रॉपिक्स में रहते हैं, और ये एंडो पैरासाइट्स भी होते हैं। इन इनसाइड रहते हैं, पैरासाइट का रोल प्ले करते हैं। ये ह्यूमन के अंदर रहते हैं, शीप के अंदर, कैटल के अंदर। उसके अलावा मोलस्का के अंदर ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं। वहाँ पे ये रहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ से अपनी फूड लेते हैं। पैरासाइट की बेसिकली डेफिनेशन ही यही होती है, ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स पे इन्हसार कर रहे होते हैं, वहां से खुराक लेते हैं, बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें पैरासाइट का नाम देते हैं। तो ये एंडो पैरासाइट्स हैं, ज्यादातर क्या है, ट्रॉपिक एरिया में रहते हैं और ये डिजीजेस का बाइस बनते हैं। अब इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टेनिया सोलियम, इसको टेप वर्म बोलते हैं, टेनिया सोलियम को। ये टेप वर्म है। टैप वर्म मतलब ये टेप की तरह का होता है, और ये भी फ्लैटेंड है। आपको नजर आ रहा है इसकी बॉडी के सेगमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन सारे फ्लैटेंड है। तो ये क्या है, टैप वर्म इसको बोलते हैं। उसके बाद है फेसिकुला हेपेटिका, इसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिवर जैसा होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं लिवर फ्लूक। ये वाला भी लिवर फ्लूक है, ये भी लिवर फ्लूक है, लिवर जैसा होता है, इसको फेसिकुला हेपेटिका बोलते हैं, और ये लिवर फ्लूक।
और इसके अलावा ये लिवर में जाके पैरासाइट के तौर पे रहना शुरू कर देता है, इसलिए इसका नाम लिवर फ्लूक रखा गया है। इसके अलावा स्किज़ोस्टोमा है, ये क्या है, ये ब्लड फ्लूक है, ये ज़्यादातर ब्लड में पाया जाता है और ये ब्लड से अपनी फूड और न्यूट्रिएंट्स लेता है। उसके बाद प्लेनेरिया ड्यूजिसिया इसका इम्पोर्टेंट मेंबर है प्लेनेरिया। ये भी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है प्लेनेरिया, ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, इसमें माउथ होते हैं, फेरेंक्स होती है, सिंगल ओपनिंग। उसके अलावा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप लोगों ने देखा हो फर्स्ट ईयर की बुक्स में, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम सेल्स पे मुश्तमिल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है, इसका नर्वस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी जो पोरिफेरा और नाइडेरिया से इसका जो है नर्वस सिस्टम वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। डायग्राम दिखाई गई है, ये है टैपवर्म। इसके आगे माउथ पे सकर्स लगे हुए होते हैं, इन सकर्स से वो क्या करता है, अटैच होता है अपने होस्ट के साथ और वहां से न्यूट्रिएंट्स को इंजेस्ट करता है। ये भी टैपवर्म को दिखाया गया है और काफ़ी इनकी लेंथ होती है, फ्यू माइक्रोमीटर से सेवरल मैक्रोमीटर तक होती है। ये लिवर फ्लूक दिखाया गया है, ये प्लेनेरिया है, ये ब्लड फ्लूक है। इसमें देखें ये ट्यूब सेल है, ट्यूब है, इसमें सीलिया मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस है और फ्लेम सेल्स मौजूद है। उसके बाद फ्लेम सेल से क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं। सिलिया जब बीट करते हैं, इसके नर्वस डाइजेस्टिव सिस्टम सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्लेनेरिया के ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसमें सिलिया होते हैं, सिलिया प्रोपेल करते हैं, बीट करते हैं, तो वो इस तरह लग रहे होते हैं जैसे फ्लेम जल रहा हो, तो इसलिए इसको फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आईज है इसमें, इसमें फेरेंक्स है, माउथ है, एनस है और ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, मतलब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। उसके अलावा ये लिवर फ्लूक दिखाया गया है, इसमें एसिटाब्यूलम है और ये टैपवर्म दिखाया गया है। टैपवर्म को इसी को दिखाया गया है, इसके ऊपर वाले पार्ट को सक्कर और सक्कर से नीचे क्या है, इसकी नेक मौजूद होती है और इसका जो ये राउंड पार्ट है इसको स्कोलैक्स का नाम देते हैं। अब इसका साइज़ अगर हम देखते हैं तो साइज़ फ्यू मिलीमीटर से सेवरल मीटर तक होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे प्लेनेरिया हो गया, लिवर फ्लूक, और कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे कि टैपवर्म। उनकी रेगुलरली ब्रेकडाउन होती है, न्यू सेगमेंट्स बनते रहते हैं, तो इनकी सेवरल मीटर तक इनका साइज़ होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें फूड इंटरिंग और रिमूवल ऑफ फीसेस के लिए सिंगल ओपनिंग होगी, उसको हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये माउथ है, माउथ से क्या होगा, सारी फूड इंटर होगी और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी यहीं से रिलीज होगा, तो इसको हम बोलते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके फूड अगर देखते हैं, फूड ये डेड मैटर पे ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर डेड डिकेइंग मैटर को ये फूड के तौर पे यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इनमें से पैरासाइट्स हैं वो इंटरनल बॉडी में रहते हैं होस्ट के और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं। अब इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम सेल्स पे मुश्तमिल है। फ्लेम सेल्स जब बीट कर रहे होते हैं तो फ्लेकिंग फ्लेम जैसी अपीयरेंस दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनको फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, ठीक है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है कि इनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम कैसा होता है, इसमें रेगुलर ब्रेन तो नहीं होता लेकिन इनमें गैंग्लिया पाए जाते हैं। ये देखें, गैंग्लिया पाए जाते हैं और इनमें नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं, लेकिन इनमें स्पेशलाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। लेकिन पोरिफेरा और नाइडेरिया की निस्बत इनका नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। दे डिवेलप कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया सेंस ऑर्गन। क्या है, यहाँ पे गैंग्लिया मौजूद है जो आइस के गिर्द मौजूद है, ये सेंस ऑर्गन के तौर पे भी काम करते हैं। अब इनका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये होस्ट के अंदर एंडोपैरासाइट के तौर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। अब इनमें लोकोमोशन देखें तो प्लेनेरिया की बॉडी के गिर्द छोटे छोटे सीलिया होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, तो सीलिया यूज फॉर लोकोमोशन। और जो पैरासाइट्स होते हैं, जो एंडोपैरासाइट जैसे कि टैपवर्म, लिवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक, वो क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं, बहुत कम मूव करते हैं, लिमिटेड मूवमेंट शो करवाते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है, ठीक है। एसेक्सुअली कैसे होती है, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें ज्यादातर बाइनरी फिशन के जरिए होती है, बाइनरी दो में फिशन टूट जाना, ठीक है। ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। कटिंग ऑफ बॉडीज आल्सो कॉल्ड, कटिंग ऑफ वन प्लेनेरिया इनटू टू कॉल्ड फिशन।
तो बाइनरी फिशन अगर 2 पीसेस में कन्वर्ट होगी तो इसको बाइनरी फिशन बोलेंगे, अगर ज़्यादा फिश पीसेस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको मल्टीपल फिशन बोलते हैं। फिशन मतलब होते हैं ब्रेक डाउन। उसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है। यहाँ पे आप देखें पेरेंट बॉडी डार्क ब्राउन कलर में है, वो 2 पीसेस में कट हो गई। जब कट हुई, जो उसका हेड वाली रीजन है उसने टेल बना दी, और जो टेल वाली रीजन है उसने हेड बना दिया, जो लाइट येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो बाइनरी फिशन बॉडी 2 में डिवाइड होके 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, सिंगल पेरेंट 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके अलावा अगर ये तो द मिड से अगर कट हो गई हॉरिजेंटली, अगर वर्टिकल भी कट कर देते हैं यहाँ दरमियान से हेड से, तो इतने इतनी क्या कहेंगे इंटरेस्टिंग ये रीजनरेशन होती है कि इसका जो हेड है वो भी रीजनरेट हो जाता है। अगर हम मिड से भी कट कर देते हैं तो दोनों हेड जो है, दोनों साइड्स बॉडी की क्या करेंगी, अपना जो पार्ट मिसिंग है उसको रीजनरेट कर लेती हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के जरिए होती है। सिर्फ प्लेनेरिया ही नहीं, बाकी जो टैपवर्म है, लिवर फ्लूक है, उनमें भी बाइनरी फिशन के जरिए होती है। जो टैपवर्म है उनके तो सेगमेंट्स बने हुए हैं, सेगमेंट्स कट हो जाते हैं और नए सेगमेंट्स बन जाते हैं, और जो कट हुए हैं वो नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसी तरह जो है लिवर फ्लूक, उनके तो बिल्कुल सेम इसी तरह बाइनरी फिशन होती है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। हार्मोफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा ये प्लेनेरिया के अंदर दिखाया गया है। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं। ओविडक्ट, ये रेड वाली क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरी है, ओविडक्ट है। उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस और पेनिस, मतलब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। तो ये क्या है, ये हार्मोफ्रोडाइट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ड्यूजीसिया, जिसे हम कहते हैं प्लेनेरिया। ड्यूजीसिया क्या करता है, कैसा होता है, ये फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर ये वाटर में पाया जाता है। इसके गिर्द सिलिएटेड आउटर कवरिंग मौजूद होती है, सिलिया मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। उसके बाद है फैसिक्यूला। फैसिक्यूला को लिवर फ्लूक बोलते हैं। लिवर फ्लूक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है शीप का, शीप के अंदर ये रहता है, ज्यादातर शीप के लीवर के ऊपर जाके इफेक्ट करता है। लिव इन अ बाइल डक्ट ऑफ मैन, it has sucker for attachment, complete their life cycle into two hosts, snail और sheep, snail and sheep के दरमियान या snail और man के दरमियान ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इनको फैसिक्यूला हेपेटिका क्यों बोलते हैं, एक तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है लीवर जैसा, नंबर 2 पे ये जाके शीप के या ये क्या करते हैं, मैन की लिवर के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट वो जो जो कि गाल ब्लैडर से बाइल को पैंक्रियास सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करवाती है। बाइल डक्ट क्या करवाती है, गाल ब्लैडर से बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करवाती है, जिससे क्या होता है फिर बाद में बाइल फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करवाते हैं। तो अब ये क्या है, ये बाइल डक्ट में रहते हैं, वहां पे इनके पास क्या होते हैं, सकर्स मौजूद होते हैं। सकर्स के साथ ये जाके वहां पे अटैच हो जाते हैं और अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। वो 2 होस्ट स्नेल और शीप भी हो सकती हैं, वो स्नेल और मैन भी हो सकते हैं। उसके बाद है टेनिया। टेनिया को हम बोलते हैं टैपवर्म। इस टैपवर्म ये टैप जैसा होगा, फ्लैटेंड होगा। ये क्या है, ये भी एंडोपैरासाइट है मैन का, या फिर ये एंडोपैरासाइट है कैटल पिग का। ठीक है, कैटल पिग या ह्यूमन का ये एंडोपैरासाइट है, ये भी अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैटल में जाके इफेक्ट करेगा, कैटल के अंदर एंडोपैरासाइट के तौर पे रहना शुरू कर देगा। फिर जब कैटल फीसिस रिमूव करती है तो वो ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जिसको गोबर बोलते हैं, वो जब फसलों में लगाया फेंका जाता है तो फसलों में क्या है, वो क्रॉप्स के अंदर वो पिनिस्ट्रेट करता है वो टैपवर्म। फिर जब उन वेजिटेबल्स को, उन क्रॉप्स को ह्यूमन फूड के तौर पे यूज करता है, तो वो क्या है, वो टैपवर्म उस फूड के साथ ह्यूमन की क्या होगा, इंटेस्टाइन में इंटर हो जाएगा, ह्यूमन के अंदर इंटर हो जाएगा और ह्यूमन में एंडोपैरासाइट के तौर पे रहना शुरू कर देगा। तो ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। वो होस्ट ह्यूमन कैटल पिग हो सकते हैं। अब इसका प्रोग्लोटिस क्या बोलते हैं, अब टैपवर्म की अगर बॉडी को देखा जाए तो इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं।
ये है टैपवर्म। ये टैपवर्म के क्या है, सेगमेंट्स बने हुए हैं। सेगमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोग्लोटिस, सॉरी प्रोग्लोटिड्स बोलेंगे। प्रोग्लोटिड्स क्या करते हैं, ये रिबन लाइक, क्योंकि इनकी टैपवर्म की बॉडी होती है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। तो प्रोग्लोटिड्स में क्या है, हर प्रोग्लोटिड्स में सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन क्या है, ये जो प्रोग्लोटिड हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ट्रांसफर थ्रो पीसीस, सो थ्रो फीसिस। प्रोग्लोटिड क्या होंगे वो, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स पे मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला सेगमेंट ब्रेक डाउन हो जाता है, हर सेगमेंट पे सेक्स ऑर्गन मौजूद है। लास्ट वाला सेगमेंट ब्रेक डाउन होके फीसिस के थ्रू रिमूव हो जाता है। अब वो जब फीसिस के थ्रू रिमूव होता है, जब नेक्स्ट होस्ट में जाएगा तो वो ही सेगमेंट माउथ भी बना देगा, उसमें सकर्स भी बना देगा और कंप्लीट ट्रैपवर्म बना देगा। तो प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं रिबन लाइक बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें हर सेगमेंट में सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, उसको हम प्रोग्लोटिड्स का नाम देते हैं। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं, ये डायग्राम नजर आ रही है आपको। ये है लीवर फ्लूक। ये कहाँ से मूव किए हैं, ये मूव किए हैं स्नेल, इधर से गए हैं कैटल में। कैटल में गए हैं, कैटल के अंदर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। जब कैटल के अंदर ये डिवाइड हुए, बहुत ज़्यादा बाइनरी फिशन इन्होंने की, बाइनरी फिशन की, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करवाए। तो वो लीवर फ्लूक के एग्स जो हैं वो रिमूव हुए, कैटल की फीसिस के थ्रू रिमूव हो गए। अब कैटल की फीसिस के थ्रू रिमूव हुए हैं, जहाँ पे वो गिरे हैं वहाँ पे वो क्या होंगे, डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। और नेक्स्ट क्या है, स्नेल वहाँ पे मौजूद होता है ग्रासिस में, लैंड पे। तो वो स्नेल उनको क्या करेगा, फूड में जब फूड खा रहा होगा तो उसके साथ उनके एग्स को भी फूड के थ्रू इसके अंदर इंटर हो जाएंगे और वो स्नेल के अंदर अपना दूसरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। जब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्नेल के फिसिस के थ्रू रिमूव होंगे और फिर दोबारा ये क्या है, किसी क्रॉप के पास ये पड़े हुए होंगे। क्रॉप्स के जब क्रॉप्स को, घास को वो कैटल यूज करेगी तो दोबारा से ये कैटल के अंदर चले जाएंगे। तो ये 2 होस्ट है, कैटल और स्नेल। तो 2 में से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 होस्ट। उसके अलावा इधर ये भी दिखाए गए हैं, एग है। एग लार्वी में, लार्वी क्या है, उसमें कैपिपोड में गए, कैपिपोड में फर्स्ट कैपिपोड को यूज़ किया फिशेस में, फिशेस में चले गए, फिशेस को यूज़ किया ह्यूमन ने, तो ह्यूमन के अंदर ये चले गए। तो लाइफ साइकिल 2 से ज़ायद होस्ट में कंप्लीट हो रहा है। तो यही बात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इनकी अडेप्टेशंस क्या है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में, कैसे ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस शो फॉलोइंग पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। सबसे पहले इनके एपिडर्मिस इस काबिल होती है, मतलब वो उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम को कोई असर नहीं होता। एपिडर्मिस वेल डिवेल मतलब ना वैसे तो एब्सेंट होगी एपिडर्मिस, लेकिन इनके गिर्द क्यूटिकल मौजूद होगी। वो क्यूटिकल क्या करेगी, आप लोगों को पता है क्यूटिकल रेजिस्टेंस शो करती है, उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का अटैक नहीं होगा। जाहिर है कि इंटरनल पैरासाइट्स हैं, एंडो पैरासाइट्स हैं, तो इनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स HCl का की वजह से इनकी बॉडी डैमेज हो सकती है। तो इनके ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस क्यूटिकल मौजूद होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, क्यूटिकल। इनमें एपिडर्मिस एब्सेंट होती है। अब इनमें एडहेसिव ऑर्गन होते हैं जो इनको एडहेरेंस में इनकी हेल्प आउट करते हैं, इनको चिपकने में मदद करते हैं, अपने होस्ट के साथ चिपटने में मदद करते हैं, जैसा कि सकर्स और हुक होते हैं फॉर अटैचमेंट। ये है शक्कर बना हुआ है इसका, टैपवर्म का शक्कर है। शक्कर के साथ वो क्या होंगे, अटैच होंगे अपने होस्ट के बाइल में या फिर उसके इंटेस्टाइन में। इसी तरह लीवर फ्लूक जो है ये बाइल डक्ट में अटैच होता है, तो इसके ऊपर हुक मौजूद है। इस हुक के साथ वो जाके अपने होस्ट के ऊपर अटैच हो जाएगा और वहां से फीडिंग लेगा और वहां से सक्सेसफुली वहां पे सरवाइव करेगा। अब उसके बाद इसका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम देखते हैं। तो इनका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम डीजेनरेटेड है ताकि ये इजीली सरवाइव कर सकें। इनमें जो है वो नर्वस सिस्टम भी नहीं होता और इनमें वैसे तो हमने कहा कि इनमें गैंग्लियंस मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें स्पेशलाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा इनमें मसल्स नहीं होते, जिसकी वजह से डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैट होते हैं। अगर इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाए, नर्वस सिस्टम हो जाए, तो फिर तो इनकी बॉडी बहुत हैवी हो जाए और ये होस्ट के अंदर सर्वाइव ना कर सके इजीली। तो इन्होंने अपनी बॉडी को लाइट वेट रखा हुआ है।
इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम भी ना होने के बराबर है, सिर्फ गैंग्लियंस मौजूद हैं और मस्कुलर सिस्टम भी डीजेनरेट हुआ हुआ है, तकरीबन ना होने के बराबर है। उसके अलावा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है वो सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि ये ज़्यादातर अपने होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव फूड वहीं से ले रहे होते हैं, इनको डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाइड इन्होंने कर लिया है। उसके अलावा इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इनमें टेस्टिस और स्पर्म्स एक ही टेस्टिस और ओवरीज एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हार्मोफोरोडाइट होते हैं। इसी तरह टैपवॉर्म में भी हर सेगमेंट में सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो ये क्या है, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी सिस्टम तो ना होने के बराबर है। नर्वस सिस्टम है बस थोड़ा बहुत, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सारे एनिमल्स से कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन पोरिफेरा और नाइजीरिया की निस्बत इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इनमें टेस्टिस और ओवरीज एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तादाद में ओवा प्रोड्यूस करते हैं, एग ज़्यादा प्रोडक्शन होती है क्योंकि ओवरीज बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें रेड वाली बहुत ज़्यादा ओवरीज हैं, इसमें 7 से 8 10 20 ओवरीज मौजूद हैं। तो ओवरीज जितनी ज़्यादा होंगी ओवा प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ओवा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा ओवरीज हैं, ज़्यादा टेस्टिस मौजूद है। इसके अलावा इनका कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है। ये तकरीबन 2 होस्ट में, 2 या 2 से ज़ायद होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा बस ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग इसको डायग्राम्स को देख के करोगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डायग्राम्स को अपने जहन में रखें तो ये सिस्टम आप लोगों के खुद ही तैयार हो जाएंगे इसके प्लेन एरिया के। उसके अलावा सेकेंड ईयर में भी आप इनको डिटेल से पढ़ोगे। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम प्लेन एरिया का सेकेंड ईयर में भी इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।